अस्सलाम वालेकुम फ़ी साहब। आज का सवाल आपसे ये है कि 23 सितंबर होगी आज और ज़्यादातर लोगों ने तो डब्बे वगैरह लगा दिए हैं, तो आप हमेशा देखने में आता है कि आप थोड़ा-सा लेट लगाते हैं डब्बे। तो क्या आपने डब्बे लगा दिए हैं अभी या नहीं लगाए? जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। बिल्कुल सर, 23 सितंबर हो गई है और ये जैसे बताया जाता है कि ये अस्सू के दिन है। इसमें दिन के टाइम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन रातें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि मैं ये करता हूँ कि 15 सितंबर के बाद जो है ना वो ज़ीरो नेस्टिंग के साथ बॉक्स लगा देता हूँ। और कूलर जो है ना वो मेरा फिर पानी के साथ 24 घंटे चलता है। तो उसमें ये होता है कि ये 15-20 दिन जो है ना वो बर्ड्स जो है ना वो नेस्टिंग करते-करते, चूँकि एक तो है कि आप नेस्टिंग बना कर देते हैं। एक ये कि आपने बॉक्स लगा दिया, कॉम्पैक्ट वाटर उसमें फेंक दिया, बूरा रख दिया और उसके बाद नेस्टिंग ज़ीरो यानी बर्ड्स को दे दी, वो अपनी मर्ज़ी से करते रहें। उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये गर्मी के दिन होते हैं, इसमें उनकी एक एक्टिविटी बन जाती है, वो अंदर आना-जाना शुरू हो जाते हैं। और यकम जो आपका है अक्टूबर, उसके बाद वेदर काफ़ी चेंज हो जाता है। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता करके नेस्टिंग भी पूरी कर लेते हैं और लेइंग की तरफ भी वो आ जाते हैं। तो डब्बे मैंने लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जब आप परिंदों को डब्बे लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं? मतलब आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास 50 पेयर या 60 पेयर ब्रीड हो रहे हैं, तो 50 के 50 को आप लगा देते हैं, उम्रें अगर सभी की पूरी हैं, तो आप सभी को लगा देते हैं डब्बे? किस तरह से क्या मेरिट होता है आपका डब्बे लगाने का? अच्छा विकास भाई, उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं चूँकि कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ, तो मैंने एक्सेल की एक शीट बनाई होती है। मेरे आप ऑफ़िस में आए हैं, देखा है, दुकान पर आए हैं, तो कि कंप्यूटर मेरे सामने, लैपटॉप जो है वो सामने पड़ा है, उसमें मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई होती है, जिसमें मैंने सब पेयर्स के जो है ना वो मेल एक साइड पर, फीमेल्स एक साइड पर, वो किस केज में पैदा हुए हैं, किस डेट को पैदा हुए हैं, वो सारा लिखा होता है। फिर उनकी मैं देख लेता हूँ कि ये आपस में बहन भाई तो नहीं है, तो उनकी पेयरिंग कर देता हूँ। यानी वो एक्सेल के ऊपर उनकी पेयरिंग बना देता हूँ कि यार इस बर्ड को मैंने इसके साथ लगाना है, इस बर्ड को इसके साथ लगाना है। तो चूँकि वो हर बर्ड के साथ उसकी एज भी मेंशन होती है, यानी एक बर्ड जो है वो नवंबर में पैदा हुआ है, एक बर्ड जो है वो फरवरी में पैदा हुआ है, एक बर्ड जो है वो अप्रैल में सेल्फ हुआ है। तो ये तीनों 3 कैटेगरी, पहला क्लच, दूसरा क्लच, तीसरा क्लच। तो इसको देखते वो पेयरिंग मैं कर देता हूँ। डब्बे में सबको इकट्ठे लगा देता हूँ। यानी एक बर्ड जो है वो फरवरी में सेल्फ हुआ है तो उसको भी डब्बा लग जाएगा, लेकिन उसके बॉक्स का जो वो अगर डोर है ना वो ओपन नहीं होता, सही है। वो बंद रहेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मिनिमम जो बर्ड है ना वो 7 साढ़े 7 महीने का हो तो उसका वो डोर ओपन कर दिया जाए, क्योंकि 15-20 दिन उसने नेस्टिंग करते लेने, तो उतनी देर में वो 8 महीने का हो जाता है। तो अडल्ट हो 8 जाता में, है हाँ फिर। जी हाँ, 8 महीने का बर्ड जो है ना उसको फिर मैं देख कहता हूँ कि यार ये अब ब्रीड के काबिल हो गया। अदरवाइज़ पिछले दिनों आपने फौजल अजीम भाई की भी वीडियो देखी होगी। वो कहते हैं 6 महीने का बर्ड जो है वो उसको वो ब्रीड के ऊपर लगा देते। 6 महीने का अच्छा। मतलब है कि वो यही होता है, जैसे आजकल के दिनों में अगर आप 6 महीने के बर्ड को भी बॉक्स लगा देते हो तो महीना 1.5 महीना वो ले लेता है। वो भी तकरीबन 7 साढ़े 7 महीने का हो जाता है। तो इस तरह करके जो है ना हर बंदे ने एक अपना तरीक़ेकार बनाया हुआ। तो मैंने ये भी बता दिया कि लोग जो हैं वो 6 महीने के बर्ड को भी बॉक्स लगा देते हैं, क्योंकि बॉक्स लगाते साथ उसने ब्रीड नहीं करना। सही कह उसने रहे हैं, पहले सही कह रहे हैं। 15-20 दिन लेने हैं नेस्टिंग करने में, उसके बाद उसने अंदर जाकर बैठना शुरू करना है, फिर लेइंग आनी है उसकी। तो ये है। लेकिन इसमें ये होता है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आपने अब अपनी उसकी डाइट प्लान जो है ना वो बेहतर कर देना होता है। अच्छा। यानी 15-20 दिन जो है ना अगर उसने नेस्टिंग में लेने हैं तो आपका काम है कि यकम सितंबर से उसका डाइट प्लान चेंज कर दें। मल्टीविटामिन जोन से भी आपने सेलेक्ट किए हैं, पोल्ट्री के किए हैं या अपने इसके बर्ड्स के किए हैं, वो उसको देना शुरू कर दें, ताकि जो भी उसके अंदर बर्ड्स के अंदर डेफिशिएंसी है वो उसको कवर कर। अच्छा, हफीज़ साहब, पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी बनाई थी मल्टीविटामिन कैल्शियम को लेके और लोगों ने बहुत उसको सराहा और लोगों ने पूछा भी, लेकिन वो थोड़ी-सी महंगी थी। कैल्शियम जो था वो डी न्यूट्रिकल मैं यूज़ कर रहा था। बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी हैं उसके, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके पूछा भी कि कोई मिड रेंज में आके कोई कौन-सा मल्टीविटामिन और कैल्शियम है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक लो रेंज में कौन से मल्टीविटामिन है जिसका फ़ायदा भी परिंदों को पूरा हो, तो कौन-सा विटामिन है या कैल्शियम है जो कि मैं परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं? अच्छा जी, इसके ऊपर ना मेरी अदनान शाही भाई माशाल्लाह हमारे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा नाम है वो, इसी तरह फौजल अजीम भाई हैं, इन दोनों से मेरी बात हुई थी। तो वो यूज़ करवाते हैं साइमोस्टेस, CA+D3 और इम्यूनोटोन। ये नहायत सस्ते हैं, नहायत सस्ते। और पिछले 2 साल से 3 साल से मैं भी यही इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अच्छा, जिसके दोबारा पास, बताइए। हाँ जी, उसमें है साइमोस्टेस वो किस लिए हम देते हैं? मल्टीविटामिन्स के तौर पर, और अमीनोटोन जो है चूँकि साइमोस्टेस के अंदर ई सेलेनियम की मिकदार कम है। अच्छा, तो ई तो सेलेनियम का क्या रोल होता है? ई सेलेनियम जो है ना वो आपके बर्ड्स की जो है ना मेल के अंदर फर्टिलिटी के लिए, अच्छा, अच्छा, सही है, और सही उसमें है। प्लस विटामिन सी भी होता है। तो वो बर्ड्स फीमेल जो है ना उसकी एग्स की जो है ना वो क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इंक्रीज़ करना, इस्तेमाल होता सही है। है, सही होता तो है। ये भी साथ हम देते हैं। तो ये तीनों जो पैकेज है ना, साइमोस्ट्रेस, CA+D3 मेयालिका
ये ओपन भी मिल जाता है आपको, 100 ml में भी मिल जाता है। ये इस वक्त पे पिछले साल तो इसकी प्राइस 7500 थी, इस साल उसकी पूरे प्राइस पैकेज नहीं C+T3 इसमें महंगा है। सेमोस्टेस को 250 से 300 रुपये का, म्यूनोटोन भी 250 300 रुपये का, 500 रुपये की दो चीज़ें हैं। ठीक हो गया, ठीक। यानी आपका मल्टीविटामिन और ईस्लिनियम 500 रुपये में आ गया। पीछे बचा आपका CA+D3। तो ये अगर किसी के पास ज़्यादा बर्ड है तो ये 5000 रुपये का दामी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, चबुर्जी से। तो ये एक सीज़न के लिए काफ़ी है। 5000 का कितना होता है वो तकरीबन होता है 1 लीटर। चलें, यानी कि अगर किसी के कम बर्ड हैं तो 2-3 वो मिल के भी ले सकते वो हैं। 2-3 दोस्त मिलकर भी ले लेते हैं, वरना एलएस के ऊपर बहुत सी दुकानें हैं जो वो ओपन में दे देती हैं। अच्छा, यानी लूज अगर पैकेज वो में ले लेते हैं। अगर आप लेते हैं उसको आपस में डिवाइड करते हैं तो वो 100 ml बढ़ता है 500 रुपये का। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो वो 200 रुपये आप मार्जिन अपना रख लिए, वो 700 रुपये का आपको 100 ml दे देगा। तो जिसके पास कम बर्ड्स हैं तो ये वो यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद देखें, मैं साथ किसी ना किसी ब्रीडर का रेफरेंस इसलिए दे देता हूँ कि सुनने वाले जो है ना, चूँकि हम लोग मुतासिर बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, मगलूब कौम है बहुत जल्दी किसी का असर ले लेते हैं। तो इसी तरह मेरे पिछले साल जो है वो समीउल्लाह भाई से, समीउल्लाह भी एक नाम है हमारी इंडस्ट्री का, तो वो भी कहते हैं जी मैंने अपनी ज़िंदगी में CA+D3 से अच्छा कैल्शियम नहीं देखा, तो वो भी यही यूज़ करवाते हैं। ये सारी चीज़ें पानी में डलती हैं? ये सारी चीज़ें पानी में डलती हैं और तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं और वो आप उनको बिला नागा देंगे जब तक आपके पास। कि किस किस क्वांटिटी में जाना है, फिर हम इसमें मज़ीद ये आगे स्क्रीन बात के करते ऊपर एक चार्ट आ जाएगा अभी इनको, अच्छा, सही उसके अंदर ये सारी क्वांटिटी आ गई जो हम दे रहे हैं। तो इसी को इंशाल्लाह ताला स्क्रीनशॉट ले लें और ये इस तरह आप यूज़ करवा सकते हैं बिला नागा। जब आपके पास अंडे आ जाते हैं, बर्ड्स ने लेइंग कर दी है, तो फिर आप इसकी ब्रेक लगवा सकते हैं। यानी अंडे कंप्लीट हो गए 6-7 जो भी आपके पास आने थे, एक्स की आगे रेशो आगे पूरी होगी, उसके बाद इसको आप थोड़ी सी ब्रेक लगवा दें। जब आपके बच्चे नियर टू सेल्फ हो जाएं तो फिर दोबारा आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपने इकट्ठी मिक्स करके देनी है एक ही वक्त में। सही। क्वांटिटी जो ये स्क्रीन के ऊपर आ रही है इसके हिसाब से आपने देनी है।